नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सक्षमता परीक्षा के बारे में विभिन्न तरह के अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब विभाग ने क्लियर कर दिया है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने वाले नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। दोस्तों, ये तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अफवाह उड़ाई गई थी, क्योंकि जब नियोजन इकाई बनी थी, उस नियोजन इकाई में जो नियोजित शिक्षक हैं, उनकी नौकरी 60 साल के लिए फिक्स की गई थी। लेकिन पता नहीं है कैसे अफवाह उठ गई कि जो सक्षमता परीक्षा में फेल होंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो चलिए, इसी संबंध में कुछ खबर आई है, देखते हैं क्या खबर आई और कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो दोस्तों, खबर यही है, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, विशिष्ट शिक्षक जिनको कहा जा रहा है, देने के लिए हो रही सक्षमता परीक्षा में फेल करने वाले की नौकरी नहीं जाएगी। हेडलाइन भी दोस्तों यही थी, कोर्ट ने भी ये साबित कन्फर्म कर दिया है कि उनकी नौकरी नहीं जाने वाली है। हाई कोर्ट में दायर प्रति शपथ पत्र में शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है। शपथ पत्र में साफ कहा गया है कि विभिन्न स्थानीय निकाय द्वारा सभी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको विशिष्ट शिक्षक बनना है तो आपको सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही पड़ेगी। आगे चलते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एकल कैडर के रूप में उनका विलय हो जाएगा, जिनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होगी और वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को देय वेतन और अन्य लाभ के हकदार होंगे। दोस्तों, यही मेन खबर होती है कि जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको क्या लाभ मिलेगी। तो सबसे पहले तो उनका जो वेतन होगा वो बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की तरह हो जाएगी, मानदेय सारे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों की तरह ही हो जाएगी। मेन प्रॉफिट यही है और राजकर्मी कहलाने लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। तो ये भी कंफर्म हो गया कि अगर वो फेल भी होते हैं तो स्थानीय निकाय के शिक्षक बने ही रहेंगे। यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी भी बर्खास्तगी से की परिकल्पना नहीं की गई है। मतलब कि अगर वो उत्तीर्ण नहीं होते हैं या पास भी नहीं होते हैं तो उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। एक केस भी किया गया था दोस्तों, चलिए वो देखते हैं क्या है। समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार याचिका केस संख्या CWJC 2922/2024 हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इसके बाद विभाग ने यह प्रति शपथ पत्र कोर्ट में जमा किया है। दोस्तों, यही मेन प्रति शपथ पत्र है जिसमें कहा गया है कोर्ट में कि नहीं, वो ऐसे शिक्षक जो पास नहीं होंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी, वो स्थानीय निकाय के शिक्षक बने ही रहेंगे। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों। चलिए आगे भी देखते हैं हाई कोर्ट में क्यों याचिका दायर की गई। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आंसर किया गया है। पहला है, सक्षमता परीक्षा में के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षक की चिंता बढ़ गई थी, जो कि लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे, उनका क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर राज्य के सभी शिक्षक भयभीत थे। तो भयभीत होना तो लाजमी है दोस्तों, जो शिक्षक लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी रहेगी जाएगी, इस तरह की अफवाह उड़ गई थी, कुछ कहा नहीं जा सकता था। दूसरा क्या, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। यही चिंता का विषय था, इसीलिए याचिका की गई थी दोस्तों। तो जो के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें कहा गया था, पहले तो 3 बार था, लेकिन बाद में जब बहिष्कार किया गया था इस परीक्षा का, तो उसमें 5 बार बढ़ा दिया गया, जिसमें 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन किया गया, कि जो उत्तीर्ण नहीं होंगे या अनुपस्थित रहेंगे उनकी नौकरी जा सकती है। इसी के संबंध में ये जो हम आपको केस नंबर बताया अभी, CWJC 2922/2024, ये हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि अब ये कंफर्म हो गया कि नहीं जी, उनका नौकरी नहीं जाने वाला है। इस बारे में शिक्षा मंत्री ने पहले ही संकेत दे दिया था। पिछले महीने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार से यह कभी नहीं कहा कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो ये तो देखने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि आजकल तो विधानसभा में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कोई बात तो मान नहीं रहे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक बार इनकी बात हम। करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद शुरू हुआ था विरोध। विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा पास करने वालों को राजकर्मी का दर्जा देने का आदेश निकाला था। कहा गया था कि इसके लिए उन्हें 5 मौके मिलेंगे। अगर बार बार फेल हुए तो शिक्षक सेवा से हटा दिया जाएगा। शिक्षक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया था। राज्य में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक है और 2,21,255 आवेदकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। तो दोस्तों, ये भी कंफर्म हो गया कि अभी तक जो सक्षमता परीक्षा का प्रथम परीक्षा हुआ है, उसमें 2,21,255 आवेदकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा है और एग्जाम दिया है। ठीक है, क्या मांग की गई थी शिक्षकों के द्वारा? बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, ये मांग की जाए थी शिक्षकों के द्वारा। न तो ऑनलाइन न ही ऑफलाइन परीक्षा ली जाए। शिक्षकों का मांग यह भी था कि कोई भी परीक्षा नहीं देना है हमें। वेतनमान 9300 से 34,500 किया जाए। ग्रेच्युटी दी जाए। समानुपातिक वेतन वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, क्या तर्क है? 1971 में प्राइमरी स्कूलों का सरकारीकरण हुआ, तब कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। 1980 में हाई स्कूलों का सरलीकरण हुआ, तब भी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। 1982 में अंगीभूत कॉलेजों का सरकारीकरण हुआ, तब भी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। तो तर्क यही दिया गया था कि जब 1971 में, 1980 में, 1982 में ये सब हुआ, तब कोई परीक्षा नहीं ली गई, और 2024 में परीक्षा क्यों लेना है आखिर विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए। तो इसी को तर्क देते हुए मांग किया जा रहा था कि बिना किसी परीक्षा के हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। चलिए, इसी क्रम में यह भी एक सवाल पूछ सकते हैं, कौन से नियोजित शिक्षक होते हैं? तो ये होते हैं, नियोजित शिक्षक नगर निकाय के कर्मचारी हैं और वे पंचायत के अधीन भी होते हैं।
यानी वे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाते। स्थानीय निकाय के वे शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये कन्फर्म होगा कि वो शिक्षक जो राज्य सरकार के कर्मचारी तो नहीं कहलाते, लेकिन पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में, वे पंचायत के अधीन आते हैं। तो उनको जब वो सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाएंगे तो उनकी जो ग्रेच्युटी वगैरह या समान वेतन भी नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए ये विरोध हो रहा था कि भाई हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। इस बारे में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कुछ कहा था, चलिए देखते हैं। नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, इसे ही पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा था कि एक औपचारिक परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी दिया जाएगा। दोस्तों ये बात वहाँ की हो रही है जब बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक का नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था। उस समय हमारे सीएम साहब ने कहा था कि जो नियोजन से लिए गए शिक्षक हैं उनको भी एक छोटा सा औपचारिक परीक्षा लेकर के राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये औपचारिक परीक्षा नहीं है। जहाँ तक शिक्षकों से बातचीत हुआ, उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे क्वेश्चन आए थे बीपीएससी से बिहार है। तो देखें, ये तो आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से क्या रिजल्ट आते हैं, क्या आते हैं दोस्तों। चलिए इसमें इतना ही न्यूज़ था दोस्तों। इसी तरह के समाचार देखने के लिए हमें लाइक से सब्सक्राइब